मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके प्रथम महाधिकार की 116 नंबर की गाथा है। अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान सुना उसमें इसी गाथा की चर्चा पूर्ण की। ये गाथा की चर्चा गुरुदेव ने कल जो अपन ने व्याख्यान सुना था उसमें प्रारंभ हुई थी और अपन ये गाथा का सूत्र दोहा सूत्र पढ़ते हैं और गुरुदेव श्री के व्याख्यान के मुख्य बिंदु अपन उसमें देखेंगे। पेज नंबर है 509। जम शिव दंसणि परम सुहु पावई जाणु करंतु तम सुहु भुवनि विअथिणवी मेल विदेव अणंतु। ध्यान दशा में शिव दर्शन में जैसा उत्तम सुख होता शुद्धात्म के बिन वैसा सुख तीन लोक में नहीं मिलता। उत्थानिका है कि शिव शब्द से कहे गए निज शुद्धात्मा के ध्यान करने पर जो सुख होता है उस सुख को 3 दोहा सूत्रों में वर्णन करते हैं। यहाँ से ये जो 116 और आगे 2 सूत्र और हैं जिसमें सुख की चर्चा आचार्य परमात्मा करते हैं। तो शिव शब्द से यहाँ सामान्यतया शिव शब्द का प्रयोग सुख के लिए किया जाता है। शिव नाम सुख, यहाँ शिव नाम सुख स्वरूप आत्मा, निज शुद्धात्मा को सुख कहा, वो शिव कहा, निज शुद्धात्मा को शिव कहा और उस शुद्धात्मा के ध्यान करने पर जो सुख होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया जाता है। देखो इसमें एक शब्द आया है, ये अपन पढ़ेंगे अन्वयार्थ में। अन्वयार्थ है ना, यत ध्यानम कुर्वन शिव दर्शने परम सुखम। जो ध्यान करता हुआ निज शुद्धात्मा के अवलोकन में अत्यंत सुख। ये एक शब्द है ना, ये 2 शब्दों का छोटा वाक्य। शिव दर्शने परम सुखम, शिव नाम निज शुद्धात्मा, दर्शने नाम उसका अनुभव और परम सुखम माने अत्यंत सुख। आ गया ना, देखो शिव दर्शने परम सुखम, शिव यानी यह निज शुद्धात्मा
और उसके अनुभव में अत्यंत सुख प्राप्त होता है। और इसमें अपन ने अभी हरि गीत में पढ़ा, और वो जो सुख अत्यंत और उत्तम सुख प्राप्त होता है, वह सुख शुद्धात्मा के अनुभव से होता है, और वैसा सुख तीन लोक में कहीं नहीं है। इंद्रादिक को भी वह सुख नहीं है। यहाँ ऐसा फरमाया। गुरुदेव ने कहा था ना, इंद्रों के 2 सागर की आयु है, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम, और उसमें कितने हजार वर्ष, 2 सागर है तो 2000 वर्ष बाद कंठ में अमृत झरे, और कोई बाह्य में शरीर की अवस्था संबंधी कोई प्रतिकूलता है नहीं। वो सुख उनको भी नहीं है, इंद्रादिक को भी। जो सुख अभी हम अपने इस हाजरा हुजूर निज शुद्धात्म स्वरूप के वर्तमान उपयोग दशा में अनुभव करने से प्राप्त कर सकते हैं, वो सुख इंद्रों को भी नहीं। ये सुख की यहाँ व्याख्या है। देखो, जो ध्यान करता हुआ ध्यानम कुर्वन, इसके लिए गुरुदेव ने 47वीं गाथा जो प्रवचन पूर्ण होते होते वहाँ संदर्भ में ली थी, अपन देखेंगे। जो ध्यान करता हुआ निज शुद्धात्मा के अवलोकन में अत्यंत सुख है, तो हे प्रभाकर तू पा सकता है, तू पा सकता है वह कौन सा सुख अंकुर, जो इंद्रों को भी नहीं है, जो इंद्रों को भी देवों को जो सुख नहीं, वह सुख अभी यह जीव अपने कल्याण स्वरूप सुख स्वरूप आत्मा के इस शुद्धात्मा के अनुभव में तुरंत वह अत्यंत परम सुख प्राप्त कर सकता है। हे प्रभाकर तू पा सकता है वह सुख, वह पा सकता है। फिर कहा वह सुख 3 लोक में भी अनंतम देवम मुक्तवा, यानी परमात्म द्रव्य के सिवाय न एव अस्ति, नहीं है। यह जो परमात्म द्रव्य अपना, यह मैं परमात्म स्वरूप वस्तु, इसका जो सुख स्वरूप है, उस द्रव्य स्वभाव का आलंबन लेने मात्र में जो सुख का भाव उपयोग में, अनुभव में, आस्वादन में आता है, वैसा सुख इस 3 लोक में अन्य कहीं नहीं है। क्योंकि उपयोग है, सुख को वेदने वाला कौन है, सुख का आस्वादन करने वाला कौन है, कि वर्तमान वर्तती उपयोग की दशा वही सुख का आस्वादन करती है। अब उपयोग की 2 दिशा, उपयोग जब भी प्रवर्तित होता है, जब भी क्या सदैव ही प्रवर्तित है, तो उपयोग जो प्रवर्तन उपयोग का प्रति समय होता है, वह उपयोग के विषय 2 प्रकार के। एक अपना स्वयं निज शुद्धात्मा परमात्म स्वरूप वस्तु, और एक इस परमात्म स्वरूप को छोड़कर सारा जगत। कितने होंगे विषय? ये ज्ञान की उपयोग की पर्याय जो जानने वेदने रूप परिणमने का कार्य करती है, उस उपयोग के कितने विषय हो सकते हैं पूरे लोक में? कि 2। एक अपना निज शुद्धात्मा परमात्म पदार्थ, और एक इस पदार्थ को छोड़कर सारा जगत, है ना। अब कहते हैं कि जो उपयोग अपनी ध्यान दशा नाम एकाग्रता के द्वारा
इस शुद्धात्म तत्व परमात्मा को विषय करता है, मात्र उस अवस्था में ही वह जो अत्यंत सुख प्राप्त होता है, वह सुख इस उपयोग के इस परमात्म तत्व को छोड़कर कहीं प्रवर्तन करे, वह सुख नहीं होता। भले वह अनंत सिद्धों के स्मरण में वह उपयोग लगा हो। तीर्थंकर परमात्मा साक्षात विराजते हैं, परम औदारिक जिनका शरीर है, ऐसी उन तीर्थंकर परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देख करके भी और उनके अनंत चतुष्टय को चिंतवन में लेने पर भी वह सुख प्राप्त नहीं होता, जो सुख इस चैतन्य परमात्मा को विषय करके इसके अनुभव आस्वादन में प्राप्त होता है। ये इस गाथा में कहना है। भावार्थ है, शिव नाम कल्याण का है, सो कल्याण रूप ज्ञान स्वभाव निज शुद्धात्मा को जानो। ये इतना एक वाक्य हुआ, दो एक बीच में अर्ध विराम है, तो दो वाक्य मिलाकर एक वाक्य हुआ और अर्थ एक शब्द का हुआ। अर्थ पूरा एक निकल करके आया। क्या? शिव नाम शुद्धात्मा का है। शिव किसे कहना? कि शुद्धात्मा को शिव कहा। शुद्धात्मा कौन का? सिद्धों का कि मेरा? कि मेरा शुद्धात्मा। तो शिव नाम निज शुद्धात्मा, ये अर्थ आया। कैसे आया? देखो, शिव नाम कल्याण का है। कल्याण कहो कि सुख स्वरूपता कहो, कल्याण कहो या सुख स्वरूप कहो, है ना। तो शिव नाम कल्याण का है, सो कल्याण रूप ज्ञान स्वभाव निज शुद्धात्मा को जानो। कल्याण सुख को कहा और सुख स्वरूप कौन? कि यह ज्ञान स्वभावी निज शुद्धात्मा। तो सारी बात को जो विस्तार से यहाँ कहा, उसका एक शब्द में क्या अर्थ प्रकट हुआ? कि शिव नाम निज शुद्धात्मा। ठीक है। अब आगे कहते हैं, उसका जो दर्शन अर्थात अनुभव उसमें सुख होता है, वह सुख परमात्मा को छोड़कर, इस परम तत्व को छोड़कर तीन लोक में नहीं है। जो अभी अपन ने चर्चा की उसका अर्थ यहां पर स्पष्ट आ गया है। दोबारा देखो, शिव नाम निज शुद्धात्मा और दर्शन माने उसका अनुभव। उस अनुभव में आनंद का, सुख का आस्वादन, संचेतन, संवेदन होता है। वह जो सुख आस्वादने में आता है, वह जो उपयोग की निज शुद्धात्मा में एकाग्रता में जो सुख आस्वादने में आता है, वह सुख इस परमात्मा के लक्ष्य से, परमात्मा को विषय करने से, इसके अनुभव में जो सुख आता है, वैसा सुख तीन लोक में कहीं नहीं है। अभी अपन कर चुके हैं चर्चा उसकी। अब उसको थोड़ा और विस्तार से यहाँ स्पष्ट करते हैं। वह सुख क्या है? वह सुख क्या है? प्रश्न रखा भावार्थ में। वह सुख क्या है? यानी जो सुख इस निज शुद्धात्मा के अनुभव में, प्रकट आस्वादन में आता है, वह सुख परमात्मा के अनुभव सिवाय कहीं नहीं है। तो वह सुख क्या है? कि जो निर्विकल्प वीतराग परम आनंद रूप शुद्धात्म भाव है,
वही सुखी है। हमने तो पूछा था सुख क्या है, आपने कहा सुखी यह है, अर्थात जो जीव निर्विकल्प वीतराग परम आनंद रूप शुद्धात्म भाव में परिणत है वही सुखी है, बाकी सब दुखी है ना। गुरुदेव लिया दुर्जन सब दुखिया रे, वह ये एक ही सुखी है कि जो निर्विकल्प यानी राग रहित, फिर वीतराग कहा उसी बात को, निर्विकल्प वीतराग परम आनंद रूप शुद्धात्म भाव है। यहाँ शुद्धात्म भाव लिया, शुद्धात्मा का आलम्बन लेकर के उसकी एकाग्रता में परिणित जो परिणाम पर्याय कार्य रूप भाव है वो कार्य सुखी रूप है, वो कार्य सुखी पर्याय की बात है। फिर आगे पूछा कि क्या करता हुआ यह सुख पाता है, यह सुख स्वरूप आत्मा, इसका जो ध्यान करता है निर्विकल्प वीतराग स्वरूप आत्मा के ध्यान में जो परिणमन है वह सुखी है। तो कैसे करके यह सुखी होता है कि तीन गुप्ती रूप परम समाधि में आरूढ़ हुआ संता, वो उस पे बिंदी नहीं है, संता शब्द है, वो ध्यानी पुरुष ही उस सुख को पाता है। यानी इधर से देखो कि संता नाम संत, संत संता नाम संत, संत ध्यानी, जो ध्यानी पुरुष नाम ध्यान में प्रवर्तित आत्मा संत, वह ही उस सुख को पाता है। कैसे करके पाता है कि तीन गुप्ती रूप परम समाधि में आरूढ़ होता हुआ। तीन गुप्ती माने मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, है ना। तो वो सब तरफ से लक्ष्य को छोड़कर और उसका उपयोग जब सीधा इस चैतन्य आत्मा को विषय करता हुआ उसकी एकाग्रता में परिणमित होता है तो वहां वह ध्यानी पुरुष ही सुख को पाता है। नहीं, सभी आ गए उसमें, मुनिराज भी आ गए, समकिति भी आ गए। हाँ, गुप्ती लिखा है तो जो प्रथम अनुभूति भी है वो भी तीन गुप्ती रूप है। वो चारित्र के तीन गुप्ती रूप जो विस्तार से चर्चा मुनि के संदर्भ से है वो नहीं, लेकिन जब भी यह आत्मार्थी जीव अपने उपयोग को सीधा इस चैतन्य परमात्मा से जोड़ता है तो मन, वचन और काया के सर्व विकल्पों को छोड़कर, है ना, उनका सबका अवलंबन छोड़कर, मन का, वचन, काया का अवलंबन छोड़ता है, लक्ष्य छोड़ता है, उस तरफ के भाव को छोड़कर स्वरूप को सीधा अनुभव करता है। या सीधापन वो व्यापक अर्थ है तीन। बाकी तीन गुप्ती तो फिर वहाँ पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ती 13 प्रकार के चारित्र में ली, तो वो चारित्र में ली वो उसकी उत्कृष्ट व्याख्या है। शुरुआत तो यही से, शुरुआत तो ध्यान में ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है ना। गृहस्थ को, त्रियंच को, नारकी को ध्यान में प्रकट होता है, सबको। देखो अभी क्या कहा कि तीन गुप्ती रूप परम समाधि, परम समाधि इसको ही कहा यहां पर। अभी देखो क्या है कि जब सुख की, कल्याण की, मोक्ष मार्ग की, आत्मा की आराधना की बात चलती है तो उत्कृष्ट पने मुनि की तरफ से कथन होता है।
लेकिन उसमें पेटे में जो श्रावक और ज्ञानी, गृहस्थ ज्ञानी अविरति सम्यक दृष्टि भी पेटे में समा जाते हैं, क्योंकि विधि एक ही है। जो विधि से मुनिराज आत्मा आराधना करते हैं, उसी विधि से गृहस्थ भी अपनी आत्मा आराधना प्रारंभ करता है। रीति एक ही है, विषय एक ही है, विधि एक ही है। वे उत्कृष्ट भाव से आराधना करते हैं, ये जघन्य भाव से करता है। विधि तो एक ही है। तो जब जब जिनागम में, शास्त्रों में वर्णन आता है आत्मा की आराधना का, तो उसमें मुनि की तरफ से उत्कृष्ट भाव की चर्चा की जाती है। ये एक शैली में, कथन की शैली में ये एक प्रकार है कि कोई दृष्टांत हो तो उत्कृष्ट देना, और कथन भी करना हो तो उत्कृष्ट का करते हैं, लेकिन पेटे में सब समान है। उत्कृष्ट का करेंगे, लेकिन है ना, जैसे कहा मुनिव्रत धार अनंत वेर नुग्रेवे को उपजाए, उत्कृष्ट दे दिया, मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट की बात करी, ऐसे करके। यहां कहा 3 गुप्ती रूप परम समाधि में आरूढ़ हुआ संता ध्यानी पुरुष ही उस सुख को पाता है। अनंत गुण रूप आत्म तत्व के बिना वह सुख तीनों लोक के स्वामी इंद्रादि को भी नहीं है। इस कारण सारांश यह निकला कि शिव नाम वाला जो निज शुद्धात्मा है। अभी देखो ये चर्चा पढ़ी ना अपन ने, ये पढ़ी अपन ने, ये संस्कृत में जो ऊपर आया ना, इसकी बात कहकर फिर यहाँ पर ये अपने को यही जो बात अभी चल गई उसी को सार रूप से पुनः कहते हैं, समझना। सारांश यह निकला कि शिव नाम वाला जो निज शुद्धात्मा है, वही राग द्वेष मोह के त्याग कर ध्यान किया गया आकुलता रहित परम सुख को देता है। कौन देता है? निज शुद्धात्मा। निज शुद्धात्मा परम सुख को देता है। कैसे देता है? कि जो उपयोग की एकाग्रता रूपी ध्यान कैसा कि राग देश मोह को त्याग कर अपने शुद्धात्म मात्र तत्व को विषय बनाकर जो उपयोग की एकाग्रता रूपी ध्यान में प्रवर्तन है वह आकुलता रहित है और परम सुख को देने वाला है। तो दिया किसने? कि शुद्धात्मा, निज शुद्धात्मा। संसारी जीवों के जो इंद्रिय जनित सुख है वह आकुलता रूप है। जैसे सामान्यतया यह जीव सुख मानने की झूठी कल्पना में पड़ा हुआ है। वह सारे ही सुख जो इंद्रिय जनित हैं वे सुख नहीं हैं, आकुलता रूप हैं, यानी कि दुख है। मानता है ना, ये इंद्रिय जनित सुख को सुख मानता है, वे हैं दुख रूप, सुख रूप नहीं है। और आत्मिक अतीन्द्रिय सुख वह आकुलता रहित है। अब यहां जो 2 पंक्ति में कहा कि इंद्रिय जनित सुख, अब इंद्रिय जनित सुख में भी उत्कृष्ट बात करें तो इंद्रों की करी। इंद्रों के भी जो सुख है वह सुख नहीं है, दुख है। और फिर सुख क्या है? कि आत्मिक यानी आत्मा से उपजने वाला अतीन्द्रिय सुख है, वह सुख ही सुख है। सुख है नाम निराकुल है, यानी आकुलता से रहित है।
आकुलता नाम दुख का है, निराकुल नाम सुख का है। तो यह सुख ही यानी स्वरूप के आलम्बन में उपजा हुआ अतीन्द्रिय सुख ही आकुलता रहित है। तो अब इसका अर्थ क्या निकला कि सो यह फलित हुआ कि सुख ध्यान से ही मिलता है। आई कि नहीं आई बात? इतनी चर्चा में ये बात स्पष्ट हो गई कि सुख ध्यान से ही मिलता है। कहाँ से बात प्रारंभ हुई थी? बात कहाँ से प्रारंभ हुई थी कि देखो, निज शुद्धात्मा का अनुभव ही परम सुख है, यहां से बात शुरू हुई थी। तो वह परम सुख कैसे होता है कि तीन गुप्ती रूप परम समाधि में यानी मन वचन काय के अवलंबन और उनके लक्ष्य को छोड़कर जो अपने निज शुद्धात्मा में प्रवर्तित जो उपयोग की एकाग्रता रूपी ध्यान है, वही सुख स्वरूप सुख को देने वाला है, निराकुल भाव है, आकुलता से रहित है। तो ये यहाँ पर फलित हुआ कि सुख ध्यान से ही मिलता है। दूसरा कोई शिव या ब्रह्मा या विष्णु नाम का पुरुष वह सुख को देने वाला नहीं है। लोक में चलती है बात कि हे भगवान मुझे सुखी कर दो। अब भगवान के नाम पर शिव ब्रह्मा विष्णु, तो आप हमें सुखी कर दो, तो बेसुख को देने वाले हैं कि नहीं, सुख वहां से मिल सकता ही नहीं, क्योंकि सुख तो इस निज शुद्धात्मा के आलम्बन रूप एकाग्रता रूप ध्यान में ही प्राप्त होता है। अन्य कोई रीति से सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो जगत में तो बहुत चलता है कि शिव ब्रह्मा विष्णु आदि ये सुख को देने वाले हैं। तो कहा सुनो, ये जो निज शुद्धात्मा है ना, इसका ही नाम शिव है, यही विष्णु है, यही ब्रह्मा है, यही ईश्वर है, यही सुख स्वरूप है, यही कल्याण सागर है। जो मिलेगा इसी से मिलेगा, और कहीं जाओगे तो दुख मिलेगा। बिल्कुल। अब यहाँ समझो पूरी चर्चा के बाद अपने सामने दो फांटी बात खड़ी हो गई कि इस निज शुद्धात्मा का आश्रय लोगे तो सुख मिलेगा, और इसके अतिरिक्त अरे पांच परमेष्टि की तरफ भी तुम्हारा यदि उपयोग प्रवर्तित होगा तो दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। कदाचित वहां से सुख का मार्ग तुम ज्ञात कर सकते हो, लेकिन सुख तो इसके आलम्बन से ही मिलेगा। ऐसा कहा है। 513 पेज पर देखते हैं, गुरुदेव के व्याख्यान कल आया था। देखो, एक शब्द में तो गजब किया है ना आचार्य योगेंद्र देव। उन्होंने जो दोहा सूत्र में एक शब्द डाला, शिव दर्शने परम सुखम। बस सच कहो तो ये पूरे दोहा सूत्र और उसकी टीका भावार्थ सबका यदि एक शब्द में वर्णन करना हो तो इतना ही है, शिव दर्शने परम सुखम। सूत्र है ये। शिव नाम आत्मा, दर्शन माने अनुभव, और वह अत्यंत सुख को देने वाला है। शिव दर्शने परम सुखम। शिव अर्थात निज शुद्धात्मा पूर्ण स्वरूप, उसका दर्शन अर्थात अनुभव से उसे माने आत्मा शुद्धात्मा को अनुभव करके प्रतीति करने से, उसका ज्ञान करके, प्रतीति कैसे होती है देखो, ज्ञान करके अनुभव करने से वहाँ प्रतीति भी होती है, क्योंकि वहाँ सुख होता है और यह सुख स्वरूप में हूँ ऐसी प्रतीति होती है।
प्रतीति इसलिए पहले लिया जाता है कि इस चैतन्य तत्व में आप रूपता के श्रद्धान बिना जितना ज्ञान है वह ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है। और वही ज्ञान जब स्वयं के स्वरूप के आस्वादन रूप परिणमता है तो उसी परिणाम में ये शुद्धात्म तत्व की आप रूपता से प्रतीति होती है। तो प्रतीति से उस पर मोहर लगती है। वास्तव में कार्य तो उपयोग जब इस चैतन्य तत्व को विषय करता है, मन वचन काया का अवलंबन छोड़कर, उनका लक्ष्य छोड़कर, यानी निमित्त को छोड़कर, राग को का लक्ष्य छोड़कर, एक समय की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर जब उपयोग सीधा इस चैतन्य भगवान को विषय करता है तो वहां अतीन्द्रिय अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। उस आनंद के आस्वादन पर श्रद्धा उसको स्वीकार करती है कि यह मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा। प्रतीति का ऐसा कार्यक्रम है। देखो तो यहां कहा अनुभव करके प्रतीति करने से, उसका ज्ञान करके अनुभव करने से उसे सुख होता है। वह सुख अरबोपति करोड़ोपति चक्रवर्ती को वह सुख नहीं है। 96,000 स्त्रियां, 16,000 देव जिसकी सेवा में तैनात रहते हैं, 16,000 देव और कितने 32,000 मुकुटबद्ध राजा वहां खम्मा गणी करें। खम्मा गणी समझ गए? सर झुक झुक करके वहां पर अपना अभिवादन करते हैं जिस चक्रवर्ती को। उस चक्रवर्ती को ये सुख नहीं। ये सुख नहीं है। कौन सा? वो जो निज शुद्धात्मा के, अभी तो पहले आ गया ना, आधे निमेष मात्र भी पलक झपकने में जितना समय लगता है, महावीर भाई समझना बात को, पलक झपकने में जितना समय लगता है उससे आधी अवधि के लिए ये उपयोग जो चैतन्य तत्व का आलम्बन लेकर उसको विषय बनाकर जो सुख का उतना आस्वादन करे, वो सुख अनेकों देवों, राजाओं, चक्रवर्तियों के पास भी नहीं है। सुख की तो व्याख्या है, 3 सूत्र ही सुख के लिए यहां योगेंद्र देव ने कहे। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो उसे यह सुख होता है। समझ में आया? जो आया ना, देखो वो आता है भजन में, बहुत सबको मालूम है। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी है। अब बाहर से देखो तो अनेकों प्रकार की प्रतिकूलता, और देवों को देखो तो अनेकों प्रकार की अनुकूलता, लेकिन अज्ञानी देव को वह सुख नहीं जो नरक में घोर प्रतिकूलताओं के बीच में रहे हुए ज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्मा के आराधक को सुख है। वो सुख नहीं। यही देख लो, ये तो अपन ने देव नरक से मिलाया। जो राजा महाराजा हों, जिनकी अभी चक्रवर्ती से बड़ी क्या बात करना राजा महाराजा में, है ना? नरेंद्र कहलाता ना, वो चक्रवर्ती भी नरेंद्र कहलाता है, यानी मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती। तो वो नरेंद्र से ज्यादा तो क्या कहना। लेकिन यदि उसके पास सम्यक दर्शन नहीं, यानी अपने स्वरूप का जैसे भान नहीं, आस्वादन नहीं वर्तता, ऐसा है। सभी चक्रवर्ती, वो कौन से चक्रवर्ती? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, वो तो नरक गए, सम्यक से तो च्युत हो गए थे। तो उनको ही रखो ना यहाँ, जब रखना है आमने सामने। तो
और एक मुनिराज काया सूख करके ऐसी हो गई हो कांटे जैसी, और जंगल में और घोर सर्दियों में बाहर में बैठे हैं वे महासुखी और ये महादुखी। इस सुख का जरा यहाँ पर अपने को अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसका भाव वासन आना चाहिए कि आत्मा के आलम्बन से उसकी ध्यान दशा में जैसा सुख होता है वैसा सुख इस जगत में कहीं किसी को नहीं। ये भाव वासन होना चाहिए ना। अपन ने सुन लिया, लेकिन वो फिर अपनी जो सुख मानने की जो मिथ्या कल्पना अनादि की है ना, वहां से वो वाला तंतु जरा भी ढीला नहीं पड़ता यदि यहां सुख की बात का भाव वासन ही ना होगा। सुनना से कुछ नहीं होता। देखो समझ में आया, दर्शन का अर्थ क्या किया यहां पर? अवलोकन, है ना। ये कोई अद्भुत ग्रंथ है। परलोक शब्द से चर्चा की, अब शिव शब्द से चर्चा करते हैं। चर्चा किसकी करते हैं? निज शुद्धात्मा। तो वहां भी कहा था, है ना, परलोक, पर नाम परम पदार्थ आत्मा, लोक माने अवलोकन। यहां कहा शिव दर्शने परम सुखम, दर्शने माने अवलोकन। अपने शुद्ध स्वरूप सन्मुख दृष्टि करके उसे देखना नाम अनुभवना, देखना नाम अनुभवना, ऐसा साथ के साथ बात है ना। आज जो आई थी चर्चा वहां से देखते हैं। देखो पेज नंबर है 514, नीचे की पंक्ति। जो ध्यान करता हुआ निज शुद्धात्मा के अवलोकन में, आ गया ना, ऊपर आ गई बात। ध्यान करता हुआ माने उपयोग की एकाग्रता द्वारा। किस में एकाग्र होकर? एक अग्र है ना, एक अग्र का अर्थ होता है एक ही है मुख्य। अग्र माने मुख्य, और एक ही विषय को मुख्य करके जो उपयोग का प्रवर्तन चलता है उसको एकाग्रता कहते हैं अथवा ध्यान कहते हैं। तो एक ही है अग्र, जिसमें एक यह निज शुद्धात्मा को मुख्य करके प्रवर्तित जो उपयोग की धारा है उसका नाम है ध्यान। तो ध्यान करता हुआ किसका ध्यान? के निज शुद्धात्मा के अवलोकन में, यानी उसके अनुभव में, उसके आस्वादन में अत्यंत सुख है। सो हे प्रभाकर तू पा सकता है। शिष्य को कहते हैं ल्यो, गुरु शिष्य को कहते हैं। गुरु दिगंबर गुरु हैं योगींद्र देव भावलिंगी संत। अब संत किसे कहा? देखो जरा थोड़ा सा वर्णन है। जिन्हें क्षण में छठवा और क्षण में सातवां गुण स्थान वर्तता है। सातवां नाम शुद्ध उपयोग रूप दशा, छठवां नाम विकल्पात्मक भूमिका या विकल्पात्मक दशा। तो एक मिनट में अनेकों बार सातवां छठवां सातवां छठवां सातवां छठवां सातवां छठवां जिनको वर्तता रहता है। एक मिनट में अनेकों बार। क्षण में छठवां, क्षण में सातवां आता है, क्षण में छठवां और क्षण में सप्तम। तो अब वो क्षण क्षण में होता है, उसका जरा वर्णन यहां देखो। कहा कि सच्चे साधु हों उन्हें एक मिनट निद्रा नहीं आती। एक मिनट तो ज्यादा हो बहुत, एक मिनट तो 60 सेकंड का होता है। एक सेकंड निद्रा नहीं आती। बोलो, अपने को ये बात ऐसी अटपटी सी लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते हुए तीन कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की दशा में प्रवर्तमान ऐसे भावलिंगी संत
इस निज शुद्धात्मा के उत्कृष्ट आराधक उनको पौनी सेकंड की निद्रा होती है, 1 सेकंड की भी नहीं होती। बोलो मुकेश भाई, दोनों मुकेश जी। पौनी सेकंड की होती, 1 सेकंड की पूरी की नहीं होती। अपने को अटपटी लगती है बात, लेकिन अटपटी है नहीं। अपने को इसलिए लगती है कि अपन 6 घंटा खर्राटे लेके सोने वाले, तो अपने को लगता है ये क्या है ये कैसे हो सकता है? अरे ये ऐसे हो सकता है कि जो आनंद का जिसको ठिकाना मिल गया है, वो उस आनंद के ठिकाने को छोड़ना चाहते नहीं, लेकिन पुरुषार्थ की कमजोरी में, निर्बलता में वहां से च्युत हो जाते हैं। तो च्युत होते ही पुनः उधर को ही जाते हैं। ये तो है बात, जो जिसे प्राप्त है वह उसी के को और तीव्रता से, उग्रता से प्राप्त करना चाहता है। एक तो बात इस तरफ से, दूसरी बात है करणान योग की तरफ से। 6वें 7वें गुण स्थान का ऐसा व्यवस्था है वस्तु स्वरूप की, मोक्ष मार्ग में ऐसा नियम है कि 7वें गुण स्थान में जितना काल मुनिराज ने व्यतीत किया हो और फिर निर्बलता से 6वें गुण स्थान में आ गए, तो 7वें गुण स्थान में व्यतीत किए हुए काल से दुगना काल यदि 6वें गुण स्थान का हो जाए तो गुण स्थान गिर कर के मुनि पने से वे च्युत हो जाते हैं। ऐसा है। भय नहीं, भय का क्या काम है, भय की क्या बात है उसमें? वो तो वहां पर जो 6वां गुण स्थान में आए, तो 6वें गुण स्थान में आने पर भी वह विकल्प आया है, लेकिन तुरंत ही अपने स्वरूप के प्रति की ऐसी जागृति है कि उधर कोई उपयोग जाता है। वो तो ये कहा कि यदि वह 7वें गुण स्थान में व्यतीत किए गए काल से दुगना काल यदि 6वें गुण स्थान का उनको रह जाए, तो 6वां 7वां दोनों गुण स्थान से वे च्युत हो जाएंगे, मुनिपना रहेगा नहीं। ऐसी मोक्ष मार्ग। तो क्या है, अब सुनो, अब 7वें गुण स्थान का जो काल बताया है वो आधी सेकंड बताया है। आधी सेकंड में भी असंख्यात समय जाते हैं, है ना? तो 7वें गुण स्थान, अब 7वें गुण स्थान को सेंटर में रखो। यदि आधी सेकंड से अधिक उपयोग शुद्धता में रुक गया, यानी उपयोग शुद्ध उपयोग आधी सेकंड से अधिक हो गया, तो 7वें गुण स्थान पूर्वक श्रेणी में चले जाए। और यदि आधे सेकंड में च्युत हो गए तो 6वां गुण स्थान आएगा। अब ये इधर से गणित लगाओ। आधी सेकंड, असंख्यात समय होते हैं आधी सेकंड, है ना? अपनी घड़ी में तो वो कांटा खट से ऐसा दिखता है और उसमें असंख्यात समय जाते हैं। आधी सेकंड से अधिक समय तक यदि शुद्ध उपयोग में रुकते हैं तो 7वें को प्राप्त करके आगे श्रेणी में 8वें आदि गुण स्थान में जाएंगे। और यदि निर्बलता से आधी सेकंड में वे वापस 6वें में आते हैं तो आधी का दुगना कितना होता है? 1। तो 1 सेकंड यदि वे वहां रुक जाएं तो गुण स्थान चला जाए, तो निद्रा उनको 1 सेकंड की नहीं होती, उससे कम होती है। तो कम की मोटी गणना 5 सेकंड,
भाई चौथाई, आधा, पौन, एक, ऐसा मोटा गणे। आजकल तो जरा बारीक हो गया ना ऐसा, नैनो सेकेंड और ये वो, पर अपन मोटी मोटी बात करें तो चौथाई, आधा, पौना, एक के 4 हिस्से करो तो ख्याल में आ गई ना बात। तो इसलिए कहा पौन सेकंड की अंदर निद्रा होती है। सच्चे साधु की बात है, अभी तो कहाँ कोई है ही नहीं। समझ में आया? पौन सेकंड की निद्रा। तो मुमुक्षु ने कहा ये तो साहब चौथे काल की बात होगी। तीनों काल में यह बात है। देखो, एक यहां तो गुरुदेव ने हलवा का उदाहरण दिया, पर अपन सिद्धांत को भी देख लो कि ये जो शुद्धात्मा का स्वरूप जो चौथे काल में है, वही प्रत्येक काल में है। अनादि अनंत ऐसा का ऐसा ही है। इसकी प्राप्ति का उपाय भी प्रत्येक काल में ये है। इसकी आराधना का उपाय भी प्रत्येक काल में वही है। आनंद की प्राप्ति का उपाय वही है। पूर्णता की प्राप्ति का उपाय वही है। क्षेत्र और काल से इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। सिद्धांत है उसका दृष्टांत। चौथे काल में आटा, शक्कर और घी का हलवा होता है। गुरुदेव और विस्तार से कहते हैं, पहले आटे को घी में सेंका जाता है, फिर उसमें शक्कर या गुड़ का पानी, शक्कर का पानी डाला जाता है। ऐसे ही है ना, पानी में हलवा नहीं सेंका जाता। पानी में सेंको, घी महंगा है, घी बाद में डालेंगे, ऐसा नहीं चलता। तो आटा चौथे काल में आटा, शक्कर, घी का हलवा होता है, और पांचवें काल में कैसे होता है सो आप बता दो। आप बता दो पांचवें काल में हलवा, आटा, शक्कर, घी के अलावा कैसे होता है ना। बाकी तो बहुत विस्तार से बात करी है ना। जैसे चौथे काल में हलवा बनता है, सब पांचवें काल में बनता है। तो चौथे काल में भी मुनिराजों को पौन सेकंड की निद्रा, और पांचवें काल में भी पौन सेकंड की निद्रा ही है। नीचे इसी पेज पे देखना। हे प्रभाकर भट्ट, तू आत्मा आनंद मूर्ति का ध्यान कर, अंतर में जा, तुझे सुख होगा। उस सुख को तू पा सकता है। वह सुख 3 लोक में भी ऐसा आनंद सम्यक दर्शन होने पर वह आनंद आता है। वह ऐसा है कि अनंतम देवम मुक्तवा। अनंत यानी यहां परमात्मा, अनंत गुणात्मक वस्तु, उसको परमात्मा अनंतम। यहां परमात्मा को अनंत कहा है, आत्मा को अनंत कहा है। अनंत 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 शक्ति का संग्रहालय पिंड प्रभु है। अनंत परमात्मा देव, अनंतम देवम, अर्थात परमात्म द्रव्य के सिवाय। मुक्तवा शब्द है ना, उस सिवाय शब्द के लिए इसमें अपन पढ़ो, देखो ये यही है। अनंतम देवम मुक्तवा, यह अनंत देव नाम अपना अनंत गुणात्मक चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा के सिवाय यह आनंद कहीं नहीं है। अनंत अर्थात परमात्मा देव को छोड़कर न एव अस्ति, 3 काल में कहीं सुख है नहीं। ये बात भी यहाँ कही, और 520 पेज पे अपन इस बात को देखो, थोड़ा सा और है। ये लिया है, निर्विकल्प वीतराग परम आनंद रूप शुद्धात्म भाव है, वही सुखी है। क्या करता हुआ यह सुख पाता है कि 3 गुप्ती रूप परम समाधि में आरूढ़ हुआ, मन, वचन और काया से हटकर भगवान चैतन्य मूर्ति में प्रवेश करता है। भगवान के महल में जिसने प्रवेश किया, यानी 3 गुप्ती रूप परम समाधि में आरूढ़ हुआ संता, अंतर के आनंद में मन, वचन, काया के विकल्प को छोड़कर अयोगी भगवान परमात्म स्वरूप में प्रवेश करो। आरूढ़ हुआ, फिर आरूढ़ का समझाया, घुड़सवार जैसे घोड़े पर आरूढ़ होता है, तो ऐसे आत्म तत्व की समाधि में आरूढ़ हुआ।
वह सुखी होता, वह सुख हुआ संता। संता अर्थात होता हुआ, संता का अर्थ लिया होता हुआ। ध्यानी पुरुष ही सुख को पाता है। तो देखो इसमें क्या आया, सम्यक दर्शन से लेकर सब आत्मा का ध्यान है। जो उपयोग मन वचन काया के अवलंबन और उस संबंधी विकल्पों को छोड़कर एक निज शुद्धात्मा में एकाग्रपने परिणमता है, बस वह चौथे गुण स्थान से लेकर सर्व आराधना के गुण स्थानों में वह आत्मा का ध्यान है और वही अनंत सुख है। इसको ध्यान को यहाँ 47वीं गाथा द्रव्य संग्रह की याद की, अपन थोड़ी सी है, पढ़ते हैं। देखो, दुविहम पिमोक हेयम झाणे पाऊ नदी जम मुणिणीमा तम हा पयत चित्ता जूयम झाणम समभ सह। अब लिया तो मुनि है इसमें, पर मुनि में सब समा गए। ये शैली ख्याल रखना। अरे वो तो मुनि की बात है, मुनि माने आत्म आराधक की बात है, और आत्म आराधना कहाँ से प्रारंभ होती है? चौथे गुण स्थान से। तो सबकी बात है, ऐसे ख्याल में लेना। शैली है ना, उत्कृष्ट को लेके चलते हैं। मुनि नियम से ध्यान द्वारा दोनों प्रकार के मोक्ष के कारणों को प्राप्त करते हैं। विशेष खुलासा, क्योंकि निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्ष हेतु, मोक्ष हेतु माने मोक्ष का कारण भाव, अंतर आनंद की दृष्टि और रमणता, वह निश्चय मोक्ष कारण वह ध्यान में प्राप्त होता है। इससे क्या, इतनी सी बात में क्या बात, बहुत बहुत बड़ी बात खड़ी हो गई यहाँ। कहने को तो ठीक है, 47वीं गाथा गुरुदेव तो मेरे ख्याल लगभग हर दूसरे तीसरे दिन याद करते हैं। और ये ध्यान में ही होता है। इस ये कह करके क्या कह दिया, क्या सिद्धांत आ गया सामने, कि किसी प्रकार के राग में यह ना तो निश्चय मोक्ष मार्ग और ना तो व्यवहार मोक्ष मार्ग, कोई सा मोक्ष मार्ग कभी भी राग में प्राप्त नहीं होता, किसी भी राग में प्राप्त नहीं होता, ध्यान में प्राप्त होता है। और ध्यान वीतरागी भाव को कहते हैं। बाकी तो आर्त ध्यान में डाला, कल चर्चा चल गई है इसकी। जो आत्मा की शांति को आर्त करे, उसको घात करे, वह सब ही वृत्ति प्रवृत्ति आर्त ध्यान है। ठीक है, तो देखो, वह ध्यान में प्राप्त होता है अंदर में लीन हो तब। फिर बोल्ड में देखो क्या कहा, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार रत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्ष हेतु, अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग जिसका 7 साधक भाव रूप से पहले कथन किया है उपचार से, वो नीचे कहेंगे। देखो, वे दोनों प्रकार के मोक्ष मार्गों को, मोक्ष मार्ग तो एक है, दो नहीं है, ये ध्यान रखना, पर उसका कथन 2 प्रकार से है। एक क्या है और दूसरा कौन है, ये 2 कहे ना जनागम में, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। यहां भी कहा, तो मोक्ष मार्ग 2 है कि 1 है? अंकुर भाई बताओ, कितने मोक्ष मार्ग? 2 के 1? तुम सुन नहीं रहे थे, इसीलिए तुम्हें टोका। मोक्ष मार्ग 2 नहीं होते, 1 होता है। तो मोक्ष मार्ग 1 है, कथन 2 प्रकार के हैं। तो एक है वो क्या है और दूसरा कौन है, ये समझना है। एक है वह क्या है और दूसरा कौन है, जो कहे तो कौन है। सुनो, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्गों को निर्विकार स्वयं संवेदन रूप परम ध्यान द्वारा मुनि प्राप्त करते हैं। मुनि नाम आत्मा के आराधक। अब देखो
कौन सा है वास्तविक मोक्ष मार्ग और कौन जो के है नहीं और कहा गया, वो यहां 2 पंक्तियों में। अंदर आत्मा के ध्यान में जो निश्चय हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान, वह निश्चय मोक्ष मार्ग, यही एक मोक्ष मार्ग, यही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। और अभी राग बाकी रहा, उसे आरोप देकर व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है नहीं। तब बताओ कितने मोक्ष मार्ग? 1। और कथन कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। मोक्ष मार्ग एक कौन सा? इसी में आ गई बात। कौन सा एक मोक्ष मार्ग? आत्मा के ध्यान में जो स्वरूप के आस्वादन रूप, प्रतीति रूप, रमणता रूप जो स्वरूप लीनता का भाव है, वही एक मोक्ष मार्ग है। अभी राग जितना बाकी है उसको आरोप देकर के व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है नहीं। तो कहने के 2 और होने का 1 है। 1 और कहने के 2 बन गए। राग बाकी रहा, उसे आरोप देकर व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। आरोप करके किसको आरोप किया? राग बाकी है वही, उसी को। हाँ, तो वे दोनों ध्यान में प्राप्त होते हैं। तो राग तो हमें पहले से ही है। आप यह क्यों कह रहे हो कि ध्यान में प्राप्त होते हैं? राग तो हमें पहले से ही है। अरे तुम्हें जो राग है वो आरोप प्राप्त करने लायक नहीं है। आरोप तब होता है, भीड़ को बारात का आरोप तब होता है जब दूल्हा होता है। और दूल्हा बिना भीड़ को भीड़ कहते हैं, बारात नहीं कहते। बोलो, तो भीड़ तो पहले से ही थी, तो वो भीड़ किसी काम की नहीं। जब दूल्हा हो फिर भीड़ को बारात कहो। तो तुम्हें राग है देवगुरु शासकीय भक्ति का, सच्चे देवगुरु शासकीय श्रद्धा का। वो व्यवहार नाम नहीं पाएगा। कब तक? कि जब तक ध्यान में इस शुद्धात्म राजा का आलम्बन लेकर परिणति में उसका आस्वादन, प्रतीति और लीनता नहीं होगी, तब तक वह जो शेष राग है उस पर आरोप आता है। अभी तो शेष राग शब्द कब आएगा? जब अंदर में वीत राग भाव आएगा तब शेष राग शब्द आएगा। शेष कब कहेंगे? यह द्रव्य संग्रह है नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, गोमट सार के कर्ता, और इसके कर्ता हैं इसके, यानी द्रव्य संग्रह को भी उन्होंने ही लिखा, रचना की, और गोमट सार की रचना भी नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की है, जीव कांड कर्म कांड। उन्होंने ये वाली बात कही है। अंत में अपन इतना पढ़ के पूरा करते हैं कि अनंत गुण रूप आत्म तत्व के बिना वह सुख तीनों लोक के स्वामी इंद्रादि को भी नहीं है, तो इन सेठियों को कहाँ से आया? ऐसा कहते हैं, इंद्रादि को नहीं तो तुम्हारे धूल के धनी को कहाँ से आया? शेष चर्चा आगे की।